अच्छा, मुख्तलिफ रेट में। अजवा तवील भी पड़ी है, ये सबसे हल्की है। वो बड़ी वाली क्या वो अभी ये कह रहा है इसके 20 रियाल है, 20 रियाल पर केजी। 3 किलो अंबर हो गई, 3 किलो मबरूम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, उम्रे पे बहुत सारे लोग जाते हैं। रमज़ान के महीने में भी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दुनिया भर से लोग जाते हैं। और पाकिस्तान से भी आई थिंक हर महीने जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग उम्रे के लिए जा रहे होते हैं। सऊदी अरब, मक्का, मदीना जाते हैं। और जब उम्रे के लिए जाते हैं, ख़ासकर मदीना के अंदर जब विज़िट होता है तो मदीना के अंदर से खजूरों की ख़रीदारी होती है, क्योंकि उम्रे के लिए जा रहे हैं तो वापसी में जो है वो खजूरें साथ लेके जाना होता है। और सऊदी अरब में रहते हुए वैसे भी खजूरें बहुत ज़्यादा खाने को मिलती हैं, और जब वापस जा रहे होते हैं तो अपने साथ वो खजूरों की ख़रीदारी करके साथ लेके जाते हैं और लोगों को जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, जो घर में मुबारकबाद देने के लिए लोग आते हैं। इसी तरीके से आब ज़मज़म के साथ साथ खजूरों को भी वो अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्त अहबाब को तबर्रुक के तौर पे या इस तरीके से गिफ्ट के तौर पे खजूरों को दिया जाता है। तो अब खजूरें ख़रीदनी होती है लोगों को, ख़ासकर वो लोग जो उम्रे के लिए जा रहे हैं। और अगर वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या बहुत अरसे बाद जा रहे हैं तो उनके जहन में ये सवाल हो सकता है, जैसे मेरे जहन में भी था, कि खजूरें ख़रीदने की कौन सी मुनासिब जगह है, कहाँ से अच्छी खजूरें मिल जाएंगी, कहाँ से अच्छी क्वालिटी की खजूरें मिलेंगी और कहाँ से अच्छे और सस्ते रेट के ऊपर खजूरें अच्छी क्वालिटी की मिल सकती हैं। तो इस तरह के सवालात लोगों के जहन में हो सकते हैं, खासकर वो लोग जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, जो मैं अभी रिसेंटली उम्रे के लिए गया था दिसंबर 2024 के अंदर। तो वहाँ पे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या चीज़ें नोटिस की, क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें जो है वो बाकी लोगों को भी इन सारी चीज़ों के हवाले से पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता, या जिन चीज़ों के हवाले से मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी खबरदार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए खजूर की खरीदारी करते वक्त। इस वीडियो के अंदर मैं उस हवाले से बात करूंगा और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, हमने मदीना के अंदर 3 मुख्तलिफ जगहों से हमने कम अज़ कम खजूरों की खरीदारी की। तो जो हमने पहली खरीदारी की थी वो एक बाग के अंदर से की थी। असल में हुआ इस तरह से कि जब आप नॉर्मली ज़ियारत के लिए जाते हो तो आप खुद अपनी प्राइवेट गाड़ी के टैक्सी जो है वो रेंट पे लेके आप ज़ियारत कर सकते हो। जो भी मदीना के अंदर ज़ियारतें हैं, मक्का के अंदर ज़ियारतें हैं, तो उसके 2 मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कम अज़ कम, कि आप अपनी प्राइवेट टैक्सी जो है वो रेंट करवा लो और उसके ऊपर जाके सारी ज़ियारतें कर लो, या फिर जो है वो नॉर्मली एक ग्रुप जा रहा होता है जो कि बस के ऊपर जाता है और वो बस के ऊपर पूरे ग्रुप को लेके जाके वो सारी ज़ियारतें करवाते हैं। तो मदीना के अंदर हमारा ग्रुप के साथ बस के ऊपर जाने का एक्सपीरियंस हुआ मुख्तलिफ ज़ियारतों के ऊपर। जब हम मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप के साथ एक बस के अंदर ज़ियारतों के लिए गए तो जो वो ज़ियारतें करवा रहे थे तो उन्होंने खजूर के बाग के ऊपर जाके बस रोकी और उन्होंने बताया कि ये पर्टिकुलर खजूर का बाग है और यहाँ से जो है वो खजूरें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन आप खुद जाके जो है वो खजूरों को चेक करें, उनके रेट्स जो हैं उनसे डिस्कस करें, और अगर आपको समझ में आती हैं तो आप खजूरें परचेज़ कर लें। तो मैं भी उतर गया, मैंने जाके विज़िट किया। अंदर जो है वो प्रॉपर एक शॉप बनी हुई थी, पूरा एक एरिया बना हुआ था जहाँ पे मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें पड़ी हुई थी। तो उनसे उनके बारे में पूछा, उनके रेट्स जो है वो पूछे, तो कुछ खजूरें वहाँ से मैंने परचेज़ की। यानी आई थिंक तकरीबन 8 या 9 किलो की खजूरें थी मुख्तलिफ अक़साम की। उसमें अजवा थी, अंबर थी, आई थिंक मबरूम थी और कलमी भी शायद थी। तो ये 3-4 अक़साम की खजूरें मैंने वहाँ से परचेज़ की। अच्छा, अब सीन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो खजूरें हैं वो सामने पड़ी हुई थी, यानी सामने उनकी एक पूरा ढेर लगा हुआ था। वो मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे पूरा सेटअप था शॉप का या उस जगह का, वो आप खुद भी देख लीजिएगा। तो सामने जो है वो खजूरों का पूरा सेटअप या पूरा ढेर लगा हुआ था, और उसके साथ साथ पीछे भी उनकी कुछ खजूरें पड़ी हुई थी। तो मुख्तलिफ क्वालिटी की खजूरें थी, क्योंकि अगर आप अंबर की बात करते हैं, अजवा की बात करते हैं या मबरूम की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपको मुख्तलिफ वैरायटी और मुख्तलिफ क्वालिटी मिल जाती है। उसमें कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ जो है वो ज़्यादा चमकदार नज़र आ रही होती हैं, अच्छी नज़र आ रही होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हो, किस क्वालिटी की खजूर लेना चाहते हो और उसका क्या रेट है, उसके हिसाब से फिर उस पर बार्गेनिंग होती है, उस पर नेगोशिएशन होती है, और उसके बाद फिर रेट जो है वो फाइनल होके आप खजूर परचेज कर सकते हो। तो इसी तरह का सारा सिलसिला हुआ। तो हमने जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की खजूर जो है, जिसमें अंबर भी कह लें या मबरूम कह लें या अजवा कह लें, इस तरह की जो है वो हमने मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें वहाँ से ली और अच्छी क्वालिटी की खजूर के ऊपर बात की। जो खजूर दिखाई गई उस खजूर के ऊपर रेट अग्री किया और उसके बाद जो है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी केजीज में ले ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या ऐसी ऑब्जर्वेशन हुई कि जब बाद में आके चेक किया तो वो खजूरें जो हैं जिस साइज़ की या जिस क्वालिटी की खजूरें दिखाई गई थी उसके अलावा भी उसके अंदर
मुख्तलिफ तरह की खजूर पड़ी हुई थी, यानी वो छोटी खजूरें या जो ख़राब नज़र आने वाली खजूरें भी उस शॉपर के अंदर पड़ी हुई थी। क्योंकि जब उसने शॉपर बना के दिया तो हुआ इस तरह से कि उसने शॉपर जो है वो नीचे जो डब्बा पड़ा हुआ था, कार्टन पड़ा हुआ था खजूर का, वहाँ से उसने उसको फिल किया और उसने फिल करके जो है उसको बंद कर दिया। और वो कलरफुल शॉपर था, ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो उसने शॉपर रख के क्वांटिटी को जो है वो मेजर करके, वेट को मेजर करके उसने शॉपर बंद कर दिया। मैंने बस क्विकली जो है वो चेक किया। जब अंबर का शॉपर उसने सामने रखा तो उसको मैंने खोल के देखा और उसमें से कुछ मुझे ख़राब नजर आई। तो मैंने उसको कहा यार ये देखो ये कुछ ख़राब खजूर हैं, तो इसको चेंज कर दो। तो उसने कहा कि चल इतना तो होता है, इतना चलता है। इस तरह की कोई बात हुई, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर के क्या अल्फाज थे, बट इस तरह की कोई बात हुई। लेकिन उसने उनको चेंज कर दिया और अच्छी खजूर उठा के उस शॉपर के अंदर डाल दिया। फिर मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में चीज़ों को चेक नहीं किया, लेकिन जब बाद में खजूर को देखा तो समझ में आया कि उसमें से कुछ खजूरें ऐसी भी हैं जो छोटे साइज़ की हैं, या जो क्वालिटी हमने अग्री की है, जो हमने ली है, सारी की सारी उस तरह की नहीं है। और उसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो ख़राब नज़र आ रही थी। आई डोंट नो अब उनका काम करने का तरीका किस तरीके से, और सारे के सारे जो बेचने वाले थे वहाँ पे वो पाकिस्तानी थे जो मुझे नज़र आए। काउंटर के ऊपर आई थिंक सऊदी बैठा हुआ था या अरबी था, सऊदी होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे जो बिजनेस ओनर्स हैं, खासकर बाग की अगर बात करें तो वो सऊदी ही होते हैं। तो सऊदी काउंटर के ऊपर बैठा हुआ था, उसने कैश लिया लेके। जो सेल्समैन थे जिनसे रेट नेगोशिएट हुआ, जिन्होंने तोल के और वजन करके दिया, वो जो है वो सारे पाकिस्तानी ही नजर आए। अब आई डोंट नो उनको क्या लगता है या उनका काम करने का तरीका ऐसा ही, या उनको रियलाइज भी होता है कि आज जो चीज़ हमने दिखाई है हम ये मेक श्योर करें कि हम उसी साइज की, उसी क्वालिटी की खजूर जो है वो शॉपर में डाल के भी दे रहे हैं। और नीचे जो कार्टन रखे हुए हैं उसके अंदर भी वही चीज़ मौजूद है। सामने जो हमने डिस्प्ले में रखी है, हमने जो सामने इस कस्टमर को दिखाई है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा बाग से खजूर लेने का वो अच्छा नहीं रहा। तो मैं जो देखने वाले हैं उनसे यही कहूँगा कि मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी कि आप किसी बाग में जाके या किसी ऐसी जगह के ऊपर जाके खजूर परचेज करें जहाँ पे आपके सामने सारे मामला नहीं हो रहे, जहाँ पे पीछे से जाके या नीचे जाके कोई खजूर आपको डाल के दे रहा है और आपको नहीं पता कि उसने सारी की सारी खजूरें वही डाली हैं जो आपने उसको कही है या जो उसने आपको पहले दिखाई थी और जिसके ऊपर रेट अग्री हुआ है। तो किसी ऐसी जगह से खजूर परचेज ना करें जहां पे इस तरह का कोई सीन हो। तो मैं भी आपको आगे वीडियो दिखा देता हूं कि वो कौन सा बाग था। ऑब्वियसली मुझे बाग का नाम नहीं याद, आप वो जगह देख लें। या इस तरह का कोई भी बाग हो, अगर आप मदीना में जाते हैं, कोई बस सर्विस वाला जो ग्रुप के अंदर ज़ियारतें करवाते हैं, अगर वो आपको किसी बाग के अंदर लेके जाते हैं तो आप इसमें अलर्ट रहें। और मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि वहाँ से आप खजूर परचेज ना करें अनलेस के अंटिल आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खजूरें मिल जाती हैं और आपको लगता है कि ये अच्छे रेट के ऊपर अच्छी क्वालिटी आपको दे देगा। तो आप खुद अपनी तसल्ली करके सारे प्रॉपर चेक्स करने के बाद वो आप परचेज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। जो मैंने वहाँ से खजूरें परचेज की, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई बहुत अच्छा रेट भी मिला, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मैंने 2 जगहों से और खजूरें परचेज की तो वो मुझे कंपैरेटिवली बेहतर लगी, रेट के हवाले से भी और ओवरऑल क्वालिटी के हवाले से भी। अच्छा, मैं अभी आपको आगे इस पर्टिकुलर बाग की जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दे, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए और आपको एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि मैं किस तरह की सेटअप की और किस तरह के बाग की बात कर रहा हूँ। ये कौन सा बाग है? ये हल्का मंतका इस्माइल खजूरों का बाग है। इनका रेट फिक्स होता है या वो करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं? फिक्स भी होता है, कोई थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। आप देखकर चेक करके खा के यहाँ से ले सकते हैं इंशाल्लाह। छोटे ये छोटा जो है भैया, ये 100 का 7 किलो है, फाइनल 8 किलो मिल जाएगा। इसमें बड़ा साइज लेना है, 100 का 5 किलो है, 100 का 3 किलो है। बड़ा साइज दिख रहा है, ये मिलेगा 100 का 5 किलो। ये वाली 100 की 5 किलो, ये थोड़ा बड़ा साइज है। ये प्रीमियम क्वालिटी बिल्कुल, ये 40 रियाल केजी। इससे एक और क्वालिटी है नॉर्मल वाली, वो 100 की 3 किलो है क्वालिटी, ये 40 रियाल 40 रियाल किलो। ये रेट मुख्तलिफ है, चार क्वालिटी। अच्छा, मुख्तलिफ रेट। अजवा तवील भी पड़ी है, ये सबसे हल्की है। वो बड़ी वाली क्या अभी ये कह रहा है इसके 20 रियाल है, 20 रियाल पर केजी। 3 किलो अंबर हो गई, 3 किलो मबरूक, 1 किलो जो है वो अजवा। फाइनल 8 मिल जाएगा। ये वाली कौन सी है? बर्नी। ये क्या है? 8 केजी लाइन 100 8 केजी 100 की, यानी ये 12 रियाल के हिसाब से हो गई ना। वैसे केजी 15 बेचते हैं, 8 केजी लाइन 100। ये वाली कौन सी?
सफारी मदीना ये 50 की 4 घंटे कर देना। अच्छा, तो ये आपने देखा, ये सारा सेटअप था इस पर्टिकुलर बाग का। ये हम बस सर्विस के थ्रू जब ज़ियारतों के लिए गए थे तो वहाँ उस बंदे ने इस जगह के ऊपर जाके रोका और यहाँ से जाके जो भी बस के अंदर थे लोगों ने विजिट किया और जिन लोगों ने परचेज़ करनी थी उन्होंने खजूरें परचेज़ की और उसमें से मैंने भी परचेज़ की। इस सारी चीज़ को इवेल्युएट करने के बाद और बाद में जो खजूरें हमने परचेज़ की उसकी क्वालिटी और उसके रेट को इसके साथ कंपेयर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि यहाँ से इस पर्टिकुलर बाग से खजूरें परचेज़ नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा यही था कि हम किसी मार्केट से जहाँ से हमने बाद में खजूरें परचेज़ की वहाँ से हम खजूरें परचेज़ कर लेते। जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं, कहीं से भी परचेज़ करते हैं, चाहे आप सऊदी अरब के अंदर ही क्यों हैं, आप अंधी रिलायंस किसी के ऊपर ना करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ज़माना आ गया है कि कहीं पे भी कोई भी जो है वो 2 नंबरी कर जाता है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए जब भी आप कहीं से भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं। इवन सऊदी अरब के अंदर भी, मदीना के अंदर भी आप परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों को देखभाल के ही परचेज़ करना चाहिए। मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।